ओम हरि ओम तत्सत। श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गिरिराज धरण की जय। ये गोवर्धन धाम है। ये आश्रम स्वामी घनश्याम गिरी जी महाराज निवास करते हैं। आश्रम का नाम शिव शक्ति है। यहाँ पर सुंदर प्रतिमाएं विराजमान हैं। ये स्वामी जी का निवास स्थान, एकांत भजन ध्यान करने का स्थल है। बड़ा ही सुंदर मनोहर दृश्य है। भगवान का ध्यान करते समय प्रभु गुरु महाराज का चिंतन करना अति अनिवार्य चीज होता है। भगवान कहते हैं न हम बसामी वैकुंठे योगी नाम हृदयान्वे मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठन्ति। ही नारद है। हे नारद जी, मेरा वास कहीं वैकुंठ में नहीं है। कभी कभी मैं योगियों के हृदय को भी लांघ जाता हूँ, परंतु मेरे भक्त यहाँ पर मेरे नाम का कीर्तन सत्संग करते हैं, वहाँ मैं उनके हृदय में निवास करता हूँ। भगवान का परम ज्योति में स्वरूप अंतरात्मा में जब विराजमान हो जाता है तो अंतःकरण पवित्र होकर के मनुष्य को उसके सिवा दूसरा कुछ भी दिखाई नहीं देता, और संसार में ईश्वर के अलावा और कुछ है भी नहीं, क्योंकि संसार एक माया का प्रपंच है। इस माया के प्रपंच में से जो बचकर प्रभु की आराधना में चला जाता है, वह प्राणी अपने जन्म जन्मों को सुधार कर ईश्वर गति को प्राप्त होता है। मेरा अनुरोध है, समस्त भक्तजन माता बहनें अपना जीवन सुधारने के लिए प्रभु की आराधना अवश्य करनी चाहिए। मनुष्य 24 घंटे में यदि 1 घंटे भी भगवान की आराधना में जो लगा देते हैं, उनका जीवन सफल हो जाता है। वेद कहता है परोपकाराय परमो धर्म, सबसे बड़ा धर्म है दूसरों के साथ में उपकार करना, क्योंकि जिन्होंने दूसरों का उपकार नहीं किया है वह मनुष्य जीवन पाने से कोई लाभ नहीं है। मनुष्य जीवन पाने का लाभ यही है कि संसार में दूसरों के साथ में भलाई करना। प्रभु का चिंतन भी यही बताया है कि जो दूसरों के साथ में भलाई करते हैं, ये भगवान का भजन है, यही भगवान के यज्ञ है, यही भगवान का शुभ कर्म है। क्योंकि जब तक भलाई नहीं होगी, जब तक कामनाओं का त्याग नहीं होगा। बिन सत्संग ना काम न साई, काम अछत सुख सपने हुनाई। बिना सत्संग के कामनाओं का त्याग नहीं होता। जब तक कामनाएं रहती हैं तब तक मनुष्य को कुछ प्राप्त नहीं होता है और उसे कोई सुख प्राप्त नहीं होता है। मैं निवेदन करता हूँ, सत्संग में कामनाओं का त्याग हो जाता है। एकांत में बैठकर जब परमपिता का ध्यान करते हैं, धीरे धीरे वह परमपिता की ज्योति का प्रकाश अपने अंतःकरण में होता है और मनुष्य कामनाओं का त्याग करते हुए परमात्मा में ध्यान लगने लग जाता है। शनि शनि वह जीव उस स्थान पर पहुंच जाता है जो आप वेदों के द्वारा सुनते चले आए हैं कि परमात्मा उसके अंतःकरण में नित्य प्रति दर्शन देते हैं। परमात्मा जब तक नहीं दर्शन देते तब तक संसार की व्याधाओं में जीव फंसा रहता है। इन नेत्रों से उन परमात्मा का हम दर्शन नहीं करते जब तक गुरु महाराज की कृपा के बिना हमारे अंतःकरण पवित्र नहीं होंगे। हमारा अज्ञान रूपी तीसरा नेत्र नहीं खुलता है, तब तक हमें भगवान का दर्शन नहीं होता है। जब हमारा ज्ञान रूपी गुरु महाराज की कृपा से तीसरा नेत्र प्रकाशित हो जाए तो हमें सारे संसार को भगवान का रूप दिखाई देने लगता है। सिया राम में सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जग पानी।
जब ऐसा उद्देश्य हो जाता है तो वह प्राणी किसी के साथ में बुरा नहीं करता, सबके साथ में भला करता है, सबको सीताराम जी का रूप ही जानता है। वह वही जो राम रच राखा, को कर तर्क बढ़ावे शाखा। यहाँ पर संतों का उद्देश्य है, तुलसीदास जी कहते हैं, भगवान के ऊपर सभी कार्यों को निर्भर और को छोड़ना, पर अपने जीवन का पार्जन करना, अच्छे लोगों की संगत करना, परोपकार की दृष्टि से रहना, जीवों पर दया करना, संतों का आदर करना, गुरु की वाणी को याद रखते हुए मनुष्य जो संसार के बंधन से मुक्त होता है, वह परमपिता परमात्मा की शरण में पहुंच जाता है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री गिरिराधरण की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। स्वामी घनश्याम गिरी महाराज, इनका चैनल श्री योगीराज गिरी जी के नाम से सब्सक्राइब करते रहना। मैं आपका बहुत ही आभारी रहूँगा। धन्यवाद।